positive light who inspires others. Hi everyone, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जूही। आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके जीवन में नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होगा आपको इसके लिए स्पिरिट्स किसके बारे में सचेत करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या वार्निंग्स मिल रही हैं आपको, इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस रहेगी। आपके लिए जो ऑप्शन 1 है वो रहेगी ये वैनिला बिन कैंडल, जो कि ऑफ वाइट कलर की है। ये ऑप्शन 1 है। ये है लेवेंडर, जो कि पर्पल कैंडल है, ऑप्शन 2 रहेगी। ये है ऑप्शन 3 ऑरेंज कैंडल, जिसकी फ्लेवर है सैंडलवुड। बहुत खूबसूरत इसकी स्मेल है। अभी मैं आपके सामने तीनों ऑप्शंस के पिक्चर प्ले कर रही हूँ और ध्यान से इस साउंड को सुनिए और चूज करिए। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको पॉज कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ डिटेल्स मैं बता देती हूँ। अगर आप 2 डेज़ की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो टैरोट, जहाँ पर आप टैरो के बारे में और भी जानेंगे ताकि खुद के लिए गाइडेंस ले सकें, तो ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नीज़ के ऊपर मैं रीडिंग्स डालती हूँ, अब वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एक इंस्टाग्राम लिंक है, वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने वैनिला बिन को चूज़ किया है, यानी कि ऑफ वाइट कैंडल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले मैं ये साउंड थोड़ी सी प्ले कर लेती हूँ ताकि ये एनर्जीज जो है पॉजिटिव बन जाए और थोड़ी सी क्लिनजिंग हो जाए। आप इसको सुनिए ध्यान से तो आपको बहुत सुकून महसूस होगी। आँख बंद करके इस साउंड को फील कीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय पाइल 1 स्पिरिट्स? थैंक यू। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय पाइल 1 स्पिरिट्स? थैंक यू। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय पाइल 1 स्पिरिट्स? What's next for my pile 1 spirits? Okay. Thank you for my pile 1. Thank you spirits. What's next for my pile 1? Thank you. Okay, so pile 1, let's see आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। So आपके लिए हैं Ace of Pentacle, the Devil, the Moon,
मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये कार्ड आपके लिए जो मैसेजेस दे रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में आपकी थोड़ी सी एनर्जीज बता लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए हाँ ये आपकी ही रीडिंग है, ठीक है। तो आगे चल के ये भी आपके साथ रेजोनेट करेगी अगर प्रेजेंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है, वो है कुछ चीजों को लेकर एडिक्शंस, जैसे कि हो सकते हैं काम के एडिक्शन या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपकी कुछ और एडिक्शंस हो सकती हैं जिसको आपने अब तक जकड़े हुए आप रख रहे थे और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक समा रही थी। वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो अंदर ही अंदर जा रही थी। आप चाहो या फिर ना चाहो उसके ऊपर आपकी हमेशा फोकस रहना, उसके ऊपर काम करना, घूम फिर के वहां पर ध्यान जाना, ये मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जीज में। ऑल्सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग अपने मनी के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर, वो कुछ भी हो सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर और कुछ भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ लोग की यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से कुछ एडिक्शंस लग रही थी, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे थे। फिलहाल आपकी एनर्जीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ही इमोशनल हो, आपको कुछ चीजों का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कुछ बहुत सारी सवाल आपके मन में, आपके दिमाग में इस वक्त पे चल रही है जिसकी आंसर की तलाश आप कर रहे हो। आपको सारी कुछ सामने जैसे कि धुंधला होता है वही दिख रहा है और इमोशनल हो बहुत ही ज्यादा। अंदर ही अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं समझ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे हो, आप समझ सकते हो। आप वर्ड्स के थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को। ये चल रही है आपके फिलहाल की एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि तो इतना परेशान क्यों है, तो आप उसके वो वर्ड्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे सही से। अगर उनको बता भी दोगे फिर भी आप जो महसूस कर रहे हो वो महसूस कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिलहाल आप हो। आपकी ध्यान बहुत भटक रही है इधर उधर, मतलब सोच बहुत है दिमाग में, दिल में, सारे कुछ में बहुत सोच चल रही है, लेकिन वही कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं बताऊं कि आपके लिए नेक्स्ट क्या है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए, वो है मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं आप प्रेजेंट में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। अगर आप प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करते हो और क्लैरिटी, तो आपको इन फ्यूचर में क्लैरिटी जरूर मिलेगी। सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहीं रास्ता भटक गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज किया जाए, बहुत सोचने की वजह से क्या हो रही है और भी ज्यादा कंफ्यूजन छा रही है। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनो, अगर आप आपके दिल की सुनो और एक रास्ते को चूज करो, तो आगे चल के वही रास्ता आपके लिए सही साबित होगा। ये मैं देख पा रही हूँ। तो पल 1 आपके लिए क्लियर मैसेज कि आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस वक्त पे जो मैनिफेस्ट करोगे आगे चल के आपको वही मिलेगा। डेस्टिनी बहुत स्ट्रांगली आगे चल के आपका साथ देने वाले हैं। आपको अभी क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि फिलहाल की आपकी जो एनर्जीज है वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर की बताऊँ तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा जो डेस्टिनी खुद आपके हाथ में ला के देंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कैसे उठ रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो। सारी चीज़ों के ऊपर आपको अभी प्रेजेंट जो एनर्जी है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप फ्यूचर में कैसी सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी डेस्टिनी बहुत पावरफुल है और मैं बता सकती हूँ एक ग्रेट फॉर्चून आप अपने तरफ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये एनर्जीज आपके लिए मुझे मिल रही हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या
गाइडेंस बन रही है कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस बारे में। थैंक यू स्पिरिट्स। इस बारे में स्पिरिट्स आपको क्या बता देते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, एंड सेकंड कार्ड है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा पल 1 कि आप फिलहाल जैसी भी सिचुएशन में हो, इन द फ्यूचर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे और बहुत अच्छी एक टाइमिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी एक टाइमिंग। जब रब हमारे साथ हो, हम जिनको मानते हैं वो हमारे साथ हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी भी चीज़ को पाने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और वही मैं यहाँ पर आपके पायल में देख पा रही हूँ। पायल 1 मैं ये बता सकती हूँ कि आप अगर अपने लाइफ को देखोगे, अगर उसको फॉलो करोगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स में कभी भी अटके हो, कहीं वहाँ पर ही रुक गए हो। आप आगे बढ़ रहे हो, आपने लेसन्स लिया लेकिन आप आगे भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ही आप रुके रहे, आपकी ज़िंदगी वहाँ पर ही थम गई है, बल्कि आपने अपने लाइफ में ग्रोथ को देखा है। इस पायल के लिए सच में मुझे जो दिख रहा है, मैंने जैसे आपको कहा कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ, आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत स्ट्रांगली डेस्टिनी आपके साथ है। आप जो भी आगे चल के करने वाले हो, वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिसके ऊपर भी आप फिलहाल काम कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, या फिर आपको इसका फल मिलता हुआ नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको आगे चल के वो ज़रूर दिखने वाला है। पायल 1 मैं इतनी दावे के साथ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर किसी रीडिंग में आ जाते हैं तो समझ लो कि डेस्टिनी हमारे साथ है, मतलब वो काम हो गया। तो वैसी एनर्जी है। आपके लिए कीवर्ड्स ले लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं फॉर माय पायल 1। आपके लिए है 999। तो 999 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको 999 बहुत दिख सकता है, एंड ऑल्सो एंडिंग है। तो जैसा मैंने कहा कि एक फेज है जो कि आप ख़त्म करते हो, फिर न्यू फेज में एंटर करते हो। तो आपके लाइफ में एक साइकिल अभी तक अगर चल रही थी वो एंड हो जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो मैसेज मुझे स्ट्रांगली मिल रहा है वो है आप अपने कभी ना कभी आप किसी न किसी साइकिल में अगर फंसते हो तो वहाँ से कुछ सीखते हो, वो एंड होती है, फिर कुछ न्यू स्टार्ट होती है। ये एनर्जी आपके लिए है। उसके बाद ओ माय गुडनेस, ये तो मैंने फॉलो ही नहीं किया 10-10, तो न्यू बिगनिंग, या वही मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स। एक न्यू बिगनिंग आ रही है पायल 1 आपके लाइफ में, आप न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, मैं अगर इसको प्रॉपरली अरेंज करूं तो ये कुछ ऐसे रहेगी कार्ड्स। और ये लास्ट मैसेज है नंबर 1111 भी आपको दिख सकता है इस दौरान पे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी अगर सोलमेट है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो आपका साथ बहुत स्ट्रांगली निभाएंगे, उनके साथ आप भी रहोगे, वो भी आपके साथ रहेंगे। ये एनर्जी है। जो लोग सिंगल हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो मैं बता दूं कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो कि स्ट्रॉन्ग हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर समझ मिल रही हैं। लेट्स सी, आपके लिए कुछ सिंबल्स ले लेंगे और देख लेंगे कि सिंबल्स हमें क्या मैसेजेस देती हैं। तो आपके लिए 2 सिंबल्स हैं, जो कि फर्स्ट सिंबल है क्रिएटिविटी के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों में आपका ध्यान रहती है, या फिर आप बहुत पसंद करते हो, आप कोई फील्ड में हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में आपकी माइंड बहुत क्रिएटिव हो सकती है इस दौरान पे। सो अपने दिल और दिमाग को
बैलेंस रखने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज देगी, और आप कहीं पर भी स्टक हो जाओ तो वहाँ से निकलने की रास्ता भी आपको मिल जाएगी। सी यहाँ पर रास्ते से मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, इधर करो तो इधर भी रास्ता है, इधर करो एरो इधर भी है, नीचे करो तो नीचे भी है। तो इसको मतलब ये एरो जो है ना, ये मुझे सीधा मिला, तो आई फील के ऊपर जा रहे हो, ग्रोथ हो रही है, आपको रास्ता मिल रहा है, वो सीधा रास्ता है, आपको ज्यादा उसको गहराई में जाके सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली आप चीजों को देखने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, तो आपको सोल्यूशन आपके अंदर ही है, आपको मिल जाएगी। वो गाइडेंस है यहाँ पर। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये सिंबल उसी की निशानी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिट्स आपको आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर फ्लावर भी है, तो कुछ लोगों के लिए प्रपोजल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी मैनिफेस्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा काम हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लीडर का रोल भी प्ले कर सकते हो इस दौरान पे। कुछ ऐसा काम करो, ऐसा प्रोजेक्ट करो जहाँ पर आपको लीड करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप अपने मनी के ऊपर काम कर रहे हो तो मनी बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रहा है। वही मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही है। ओके पायल 1, सो या पायल 1, ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी। अभी आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल 2, अगर आपने लेवेंडर कैंडल को चूज किया है या फिर इस पर्पल कलर की कैंडल को चूज किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है, क्या नेक्स्ट आ रही है। उससे पहले मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ 3 टाइम्स। आप खुद को थोड़ी सी रिलैक्स कर लो। ठीक है, थोड़ी सी रिलैक्स कर लो आप, और इस साउंड को अच्छे से सुनो, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। Let's cleanse the energy. Thank you. Thank you. Okay, पायल 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है। So for my pile 2s, what's next for pile 2s? What's next for my pile 2s? What's next? Thank you. What's next? Thank you. पाइल 2 के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रही है कि अटकना है, लेकिन वहाँ से बहुत आसानी से निकल भी जाते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स या फिर कहीं पर भी स्टक रहना, इसमें से कैसे इसके साथ कैसे डील करनी है, इससे कैसे बाहर निकलना है, पाइल 2 को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो थैंक यू स्पिरिट्स। Thank you. For my pile 2, let's see कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। Ace of Pentacle, the Empress, 6 of Pentacle, 3 of Pentacle, and the Tower. Okay. बहुत ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत
ज़्यादा काम करते हैं, उसको लेकर बहुत देखते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करो, आपकी फोकस हमेशा रहती है कि ये चीज़ मुझे मिलता है तो ये स्टेबल होनी चाहिए, ये मुझे करना है तो मुझे स्टेबल होनी चाहिए। पास्ट की एनर्जीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी रहे कि आपकी ये प्रेजेंट एनर्जी है, पास्ट एनर्जी है, सो दैट आपको वो क्लियर विजन रहेगी फ्यूचर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद मैरिड हो सकते हो, आपको कुछ ऐसी इश्यूज हो रही थी, आप शादी से रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, कुछ लोग मनी से रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है पढ़ाई से रिलेटेड मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपने शायद पास्ट में झेला है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपको पैसे कैसे सेविंग्स करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, पैसे के बारे में आप पहले उतनी ज़्यादा सचेत नहीं थे। आपने बहुत कमाया है, बहुत नाम कमाया है, पैसे कमाया है, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकती हूँ कि आपने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिला है। ठीक है, और फिलहाल आपकी जो एनर्जीज है वो है कि बैलेंस्ड वे में कुछ करना। मतलब अब तक अगर बहुत ज़्यादा आप गिविंग नेचर के थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वही एनर्जी दिख रहा है कि आप लोगों को हेल्प करना, बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे रहे हो, बिना सोचे समझे किसी के लिए कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है बुरा है उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, मतलब ये एनर्जी है। तो प्रेजेंट आप ध्यान दे रहे हो कि मुझे कहाँ पर कितना देनी है, मुझे कहाँ पर कितना करनी है, वो बैलेंस वे में होनी चाहिए। आप अगर एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, वो भी बैलेंस वे में करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कुछ भी आपके दिमाग में भी चल रही है या फिर कुछ भी आप कर भी रहे हो, वहाँ पर भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के तोल मोल के करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली है कि आपके पास है तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो या फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो फ्यूचर की एनर्जी बताओ तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, और भी ज़्यादा आपके लिए जो आ रही है वो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आप अपने लाइफ में देखोगे जिससे आपके लाइफ पूरी तरीके से टर्न हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपकी पर्सपेक्टिव, आपके थिंकिंग, आपकी सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, सारे कुछ बदल जाएगा। मतलब एक पूरी तरीके से आप एक हो और एक पूरा चेंज आपके सामने रहेगा कि आप क्या थे, क्या हो गए हो। लोग भी नोटिस करेंगे, खुद ऑल्सो आप भी नोटिस करोगे कि आप क्या थे, कितना गिविंग थे, कितना बिना सोचे समझे सारे कुछ करते थे, लेकिन कितना समझदार हो गए हो। तो ऑलरेडी इन प्रेजेंट में वो समझदारी मुझे दिख रहा है, ऑलरेडी इन प्रेजेंट में वो वाइब मुझे दिख रहा है। पास्ट में आप इसी की वजह से और भी ज्यादा काम कर रहे हो, लोगों की एप्रिसिएशन ले रहे हो, लोगों की पहचान आप कर पा रहे हो, कौन सही है कौन गलत है। तो कुछ न कुछ टर्निंग मोमेंट्स आपके सामने आके खड़ा होगा, जिससे आप और भी ज्यादा ग्रो करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रही हैं। और मैं ऑल्सो आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी आपको कुछ भी कह दे या फिर कुछ भी बोल दे, कुछ भी ऑफर कर दे, तो आपको सोच समझ के वहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर एक गाइडेंस मिल रही है फ्यूचर के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी सोच बढ़ जाएगी। सो आपको थोड़ी सी थॉटफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी नाम हो रही है, तो लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, आपको वो सोच समझ के फिर कुछ करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। ओके, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। Thank you for my paltoos. Thank you. Thank you
for my pile 2, thank you. For my pile 2s, thank you. Thank you, spirits. So आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है होल्ड योर विजन एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. तो ये पाइल बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे तो वो दिख ही रहा है, क्योंकि बहुत मेहनती पाइल है, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो एंड ऑल्सो सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन हो. आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली वो एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, खुद के बलबूते पर हासिल करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है. जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसका सामना आपको करना आती है और इसी वजह से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलती है, बहुत सारे सीख मिलती है, लेकिन आप फिर भी ओवरकम करते हो और फिर ग्रोथ आप अपने लाइफ में फिर से खड़े उतरते हो और फिर से ग्रोथ लाते हो. तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है. एंड फिक्स्ड मून है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने विजन को कहीं ना कहीं अपने तक ही, मुझे यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स देख के मुझे फीलिंग आई थी कि किसी के साथ भी अपने दिल की बात शेयर मत करो, क्योंकि आपको सामने से वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पीठ पीछे आपके साथ बुरा कर सकता है. तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर करना, अपने काम का दायित्व किसी के ऊपर सौंपना, तो आपकी जो भी एक दुनिया है उसको अपने तक ही सीमित रखना, ये गाइडेंस आपके लिए बन रही है पाइल 2. और अपने विजन को अपने तक ही रखो. आपकी क्या प्लानिंग्स है किसी से शेयर मत करो. आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, किसी से भी शेयर मत करो. ये गाइडेंस आपके लिए है. हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको बहुत ज्यादा नजर लग जाती है या फिर कोई आपका बुरा चाह सकता है, तो वो कोशिश कर सकता है ताकि आपकी समझ पा रहे हो ना. तो इसी वजह से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप किसी से भी ऐसी बातें शेयर मत करो जो बहुत ज़्यादा आपकी सीक्रेटिव है या फिर बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है. ओके, किसी भी इंसान को नहीं. आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या वहाँ से हमें पता चलती है. सो फॉर माय पाइल 2s, थैंक यू. सो आपके लिए है फेब्रुअरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, देख लो कैसे इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो ये जो आने वाला मंथ है ये भी फेब्रुअरी है. ये टाइमलेस रीडिंग होगी, लेकिन ये मंथ कुछ ना कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, आपके नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है ऑल्सो. और ये है कॉन्फिडेंस. यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो मैंने जैसे कहा कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप लोग. ठीक है, आपकी ऐसी एनर्जीज है ना, किसी भी हाल में आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना. आप वही काम करना पसंद करते हो जहां पर आपको आगे से कुछ ना कुछ दिख रहा है. अगर आपको आगे से कुछ नहीं दिख रहा है तो वहां पर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे. सपोज आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपको आगे से उतनी ज़्यादा इन फ्यूचर में उसकी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे. किसी रिश्ते में किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन आपको पता है कि इस रिश्ते में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर, तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे. तो फ्यूचर की ज़्यादा सोचते हो और उसके बाद ही आगे बढ़ते हो. तो यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप खुद को वैसे प्रेजेंट करते हो, वैसे रखते हो, इसी वजह से सक्सेस आपके कदमों में आएगा, ये मुझे सुनाई दे रहा है. लेकिन कुछ तो ऐसी ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जैसे कि द्वंद दिख रहा है कि आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं समझ रहा है. कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर सोसाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ ऐसी जहाँ पर आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे और लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं. बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी रहेंगे. ठीक है, और फिर भी आप कर रहे हो, तो वो जो कर रहे हो उससे आपका लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका फैमिली में आप कुछ करना चाहते हो, आपने जो प्रोफेशन चूज किया है, आपका फैमिली वो सपोर्ट नहीं करता है, वो नहीं करने देना चाहता है और उसी वजह से आप घर से निकल जाते हो या फिर घर में रहते हो लेकिन बहुत झगड़ा होती है, कुछ भी होती है. लेकिन वही प्रोफेशन आपके लिए बहुत सही साबित होगी आगे चल के, आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित होगी. बहुत आपने नाम कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया और तब आके सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सभी मतलब चौंक रहे हैं, क्या से क्या हो गया.
जो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया, तो आप आपके साथ देख लो, कुछ तो ऐसी बात है जो कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी सोच में हो कि किया बैलेंस, खुद को बैलेंस में ढाल रहे हो, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ ऐसी डिसीजन ले सकते हो जिसमें आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए और आपकी जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग काम करेगी। क्या मतलब आप फ्यूचर की जो सोच के आगे बढ़ोगे ये बहुत स्ट्रांग होगी। सो अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और आपको जो सही लग रहा है वो आप करो। मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम अदरवाइज यहाँ पर वैसी नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स सी कि आपके लिए कुछ हम सिंबल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हमें और भी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी के हैं, तो आई फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर एप्पल की है, तो आपको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो ये एप्पल की ब्रांड की कुछ खरीद सकते हो। ठीक है, पैसा आ रही है, ये भी हो सकता है। और कहीं पर कुछ खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सुनाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हो, प्रोजेक्ट रिसीव कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ रिसीव करना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है नो मतलब आपको सतर्क किया जा रहा है कि ये मत करो। ठीक है, अगर आपका दिल कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहा है तो डेफिनेटली उसके तरफ नहीं जाने के लिए ही आपकी गाइडेंस है। ओके, और कुछ चीज़ों के लिए मुझे स्पैम भी सुनाई दे रहा है, तो मेल्स अगर ऐसा कुछ आती है तो स्पैम हो सकती है वो मेल्स। तो कुछ चीज़ों में आपको बचने की ज़रूरत है। वो लोग हो सकती हैं, मेल्स हो सकती हैं, फ्रॉड्स बहुत इस पाइल के लिए ना वो मुझे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली एंड मैसेजेस भी वैसा ही आया है। इसको देख के तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ मेरी माइंड कि आपको डेफिनेटली ऐसी कामों से बच के रहनी चाहिए, लोगों से बच के रहनी चाहिए जो कि आपको खटक रहा है कहीं ना कहीं। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पायल 2। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करे, कमेंट करे और ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पायल 3, अगर आपने सैंडलवुड को चूज़ किया है यानी कि ऑरेंज कलर के कैंडल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्लींजिंग कर लेती हूँ ताकि पायल 2 की एनर्जी ना रहे। और आप आग बंद करिए, इस साउंड को महसूस करिए, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगी। लेट्स स्टार्ट। Thank you. Okay. मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के लिए आप ज़्यादा सोचना, दूर की सोचना प्रेफर नहीं करते हो। मतलब ज़्यादा कोई काम कर रहे हो तो फिलहाल की एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ये एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में सोच के परेशान होते हैं। बट फॉर दिस पाइल आई फील दैट कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट की पड़ी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रेजेंट में रख रही है और प्रेजेंट में ही प्रेजेंट में जो हो रहा है उन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ध्यान जा रही है। So let's see okay, what's next for you. Thank you. What's next for my pile trees? Thank you. What's the next for my pile trees? Thank you. What's next for my pile trees? Thank you, spirits. What's next for my pile trees? Okay. आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप थोड़ी सी फॉरवर्ड करोगे वीडियो को और अगर वहाँ पर वीडियो में दिखा था व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड
गिरी थी, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं ऐसे लेती हूँ कार्ड। द हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड बेस्ट पाइल। ओके मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट या कुछ ना कुछ ऐसी पाइल हमेशा रीडिंग्स में होती है। एक पाइल ऐसी जो कि बेस्ट होती है, मतलब उसकी आउटकम एकदम बेस्ट होती है। तो वैसे ही इस पाइल की मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर इस पाइल की जो भी स्टार्टिंग है, इसका एंडिंग भी उतना ही बेस्ट है। सी, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस पाइल की क्या लग रहा है पता है? कि आपका डेस्टिनी आपके साथ है। आप जो भी करते हो, डेस्टिनी बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करती है। अभी ये अलग बात है कि आप जितनी जल्दी उसको पाना चाहते हो वो उतनी जल्दी मिलती है या फिर थोड़ी सी देर से मिलती है, वो अलग बात है, उसकी मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। बट अगर पाइल 3 आप अपने लाइफ को अच्छे से देखोगे तो आप देख पाओगे कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हो और अगर वो सही होता है, लाइक बड़े बुजुर्ग आपको बोल रहे हैं कि ये तेरे लिए सही होगा, ये कर, और आपको भी वो सही लग रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है, बड़े जो भी आपके मॉम डैड है या फिर हस्बैंड है, जो भी है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है उसमें, तो आपको सक्सेस भी बहुत ज्यादा मिलती है। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो पास्ट की एनर्जीज और प्रेजेंट की एनर्जीज थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी रहे कि क्या नेक्स्ट आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है कि चेंजेस। आप अपने लाइफ में चेंजेस तो देखते हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि चेंजेस से हमेशा आप गुजरते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, लोगों को सिखाते भी बहुत हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक गुरु हो सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, लाइक किसी को राह दिखा सकते हो, किसी को बहुत अच्छे से सजेशन दे सकते हो, आप इस काम में बहुत माहिर हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए लोग आपके पास आते हैं ये जानने के लिए कि क्या करूं बता दे, तो ऐसे कुछ है। अभी बताओ, ये है पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जिस चीज़ में भी सपोर्ट किया गया है और कुछ ना कुछ चीज़ों में आपकी डेस्टिनी काम करी है। अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपको बाद में पता चला है कि शायद ये आपके डेस्टिनी में नहीं था, ऐसे कुछ आपको सुनने को मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ऐसी टैरो, एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, वो मुझे दिख रहा है। अगर फिलहाल की एनर्जी बताओ, इन प्रेजेंट में आप भाई बहुत खूबसूरत एक एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल सकती हूँ मैं, खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ केयर करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपने आप के ऊपर काम करना, इन चीज़ों के ऊपर आपकी ध्यान बहुत है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट एनर्जी में फोकस कर रहे हो कि प्रेजेंट में आपको क्या चाहिए उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, और मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंट देख रहे हो। आपको कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, इसके बाद भी 10 ऑफ पेंटिकल होता है जहाँ पर और भी चाहिए होता है, तो वो एनर्जी तो अलग बात है, लेकिन आपके पास फिलहाल जो है वो भी कम नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और लोग अगर आपको देखते होंगे तो वो देखते हैं अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल एक क्वीन या फिर किंग की तरह है, इसके पास कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर अंदर आपके अंदर एक हो भी, फिर भी लोगों को लगेगा बाहर से देख के आप बहुत अबंडेंट हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप सच में मनी वाइज बहुत अबंडेंट हो सकते हो। ठीक है, और स्पेशली आप लोग खुद के ऊपर बहुत काम करते हो और सेल्फ जो लव है आप में है, इसी वजह से आप अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ को अट्रैक्ट करते हो, स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, उतनी ज़्यादा गहराई में जा पाते हो। अभी अगर बताओ आपके फ्यूचर की एनर्जी के बारे में, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में रफ्तार को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ करते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन मुझे शादी सुनाई दे रहा है, अगर शादी करना चाहते थे इन पास्ट में तो यहाँ पर ऑनलाइन शादी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लाइक ऑनलाइन में देखना जो होती है,
तो matrimony.com ऐसे ऐसे मैंने सुना है, तो वैसे कुछ लोगों की शादी यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है, या फिर ऑनलाइन आप किसी को मिल सकते हो जो कि आपके पार्टनर हो जाए, जिनसे आप मिलो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप घूमने कहीं पर जा सकते हो, वहाँ पर किसी के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर इस पाइल के लिए है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैं ऑल्सो देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। अगर आप किसी साइकिल में ऐसे थे जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन्स मिल रहा था, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हेरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप लोगों को गाइड करते थे, आपको गाइडेंस मिलता था कहीं ना कहीं से, स्पिरिट्स की तरफ से, कुछ ना कुछ चीज़ों से। तो अभी आप पूरी तरीके से रेडी हो कि आप अपने लाइफ की वो फेज को ख़त्म करो और एक न्यू फेज में एंटर करो, जहाँ पर आप रफ्तार को अट्रैक्ट कर पाओ, जहाँ पर आप तेज़ी से आगे बढ़ पाओ। अगर अब तक धीरे धीरे करके सारे कुछ होता था, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में चेंजेस आती थी, तो स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ होता था। अभी क्या हो रही है, रफ्तार को अट्रैक्ट करो। कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी में हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर काम करते हो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आप देख पाओगे आगे। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में ये आगे होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर से मुझे ये सारे कुछ पता चल रही है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है फॉर माय पाइल 3। थैंक यू, थैंक यू फॉर माय पाइल 3। क्या गाइडेंस बन रही है स्पिरिट्स पाइल 3 के लिए? मुझे लगता है आपको एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहना, या फिर एक से ज़्यादा, मुझे ये सुनाई दे रहा है आप शायद एक से ज़्यादा भी काम कर सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्ट हो सकते हो। अब तक अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे थे लेकिन कुछ भी सही से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जब मिलेगा छप्पर फाड़ के, मुझे ना वही सुनाई दे रहा है कि अब तक चीज़ें था आपको मिल रहा था, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके मिल रहा था, लेकिन अभी ना जो भी मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ट्रस्ट मी। गाइडेंस क्या है? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सी, मैंने जैसे कहा कि आप अब तक अगर हार्ड वर्क करते 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 कुछ पाते थे, तो वो पे ऑफ होने वाली है और वो फेस खत्म होने वाली है। ये बेसिकली वही बता रही है। एंड ऑल्सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन से मतलब है जो लोग प्रेजेंट एनर्जी में हो, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेजेंट एनर्जी में रह रहे हो, और जो सिचुएशन है उसको अगर आप अप्रिशिएट करोगे ना, तो आगे बहुत जल्द आप इस तेजी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर कुछ लोग, मैं बताती हूँ क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि प्रेजेंट में आपके पास है, फिर भी आप सोच रहे हो कि काश होता, काश होता, काश होता। ये काश होता को अलग कर दो और जो है उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ, बस आगे देखो कि कैसे आपका टाइम बदलता है। ये गाइडेंस यहाँ पर है। कितनी खूबसूरत है ना गाइडेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल 3। मैं जानना चाहूँगी किन लोगों ने चूज़ किया है, डेफिनेटली जानना चाहूँगी। और अभी आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हम ले लेंगे जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी फॉर माई पाइल 3। थैंक यू। सो आपके लिए वरी, तो चिंता मत करो, ठीक है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे कुछ सही होगा, आपके साथ हो रही है और आगे भी होगा, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड वन मोर प्लीज, थैंक यू। इटर्निटी, अनंत काल। हाँ, इसका मतलब ये है, मतलब जो कि बहुत टाइम से चल रहा है वो एक फेज खत्म होगी विद दिस द वर्ड। मैंने जैसे कहा, देखो सारी मैसेजेस रेजोनेट कर गई है और एक ही बारी में बता रही है, एक ही मैसेजेस दे रही है। तो अभी देख लेते हैं सिंबल्स के थ्रू हमें और क्या पता चलती है। सिंबल्स हमें क्या मैसेजेस देती है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय पाइल 3 की। सो इस ताले का चाबी आपको मिलेगा, और यहाँ पर मुझे वही लग रहा था, यहाँ पर सिर्फ चाबी दिख रहा था, लेकिन अभी ये ताला ओपन होगा। ओके, एंड गिव मी वन मोर, थैंक यू। 24, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, ये भी हो सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते थे 24 कुछ इंपॉर्टेंट हो सके। एंड ऑल्सो 6 to 4 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम करते थे तो थोड़ी सी अभी टाइम है रिलैक्स करने का।
ओके ये कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी के बारे में बताती, सॉरी मेन पावर के बारे में बताती है। तो आई फील कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो यहाँ पर, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो या एंड इन्फिनिटी सिंबल, तो मैंने जैसे कहा ना छप्पर फाड़ के मिलेगा, तो इन्फिनाइट अबंडेंस वही इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अभी आप आगे जो भी अट्रैक्ट करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अभी भी नहीं रोक पा रहा है, आगे भी नहीं रोक पाएगा। सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि अब तक आप हार्डवर्क कर रहे थे और अभी आप उस चीज़ों को समझ गए हो, कुछ ना कुछ अपने लेसन्स देखिए सीखिए। कुछ ऐसी बात है जो कि इन फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत इजीली आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि अहमियत इस पायल ने समझा है। ओके सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पायल 3। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है, हेल्प हुई है। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।